हाय लिब्रा, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हो प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं ना। आपका पहला कार्ड है हैंग्ड मैन, डेविल कार्ड और 10 ऑफ कप्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसके साथ हम ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है हैंग्ड मैन और डेविल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आप किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी में हो। ये कुछ भी हो सकता है सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है, और इसीलिए इस डेविल एनर्जी के चलते आप अभी स्टक हो विद दैट हैंग्ड मैन एनर्जी। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हो कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है या इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। नाउ जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं, दोनों इमोशनली कनेक्टेड है, बट हो सकता है कि सिचुएशन फ़िलहाल कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, आप दोनों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। मगर जैसे आप इस डेविल एनर्जी से बाहर आओगे, इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाओगे, तब आप इस रिलेशनशिप को आगे कमिटमेंट, मैरिज की तरफ मूव कर सकते हो। चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि पर्सन बी का क्या कार्ड्स है। पर्सन बी का पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ना 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स बिकॉज इस पर्सन के स्प्रेड में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, बिकॉज 2 बार 3 एनर्जीज का इंडिकेशन है। तो 3 ऑफ कप्स में हो सकता है कि ये किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड है अपार्ट फ्रॉम आपके साथ, और इनको टेम्परेंस के साथ ये रियलाइज़ अब हो रहा है कि ये सिचुएशन अब नहीं चल सकता, ये एक साथ 2 पर्सन के साथ नहीं डील कर सकते, और इनको समझ आ रहा है कि इनको बैलेंस की ज़रूरत है। इनको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर इनको पर्सन ए के साथ रहना है या पर्सन बी के साथ रहना है। ना चलिए देखते हैं आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग क्या है। म्यूचुअल फीलिंग आप दोनों की है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है ना। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जब आपको पता चले कि ये पर्सन किसी और के साथ डील करे, तो हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाओ और कुछ दिन के लिए आप सिंगल इंडिपेंडेंट ही रहना चाहो। सेम एनर्जी इस पर्सन की भी है, जहाँ पे ये थोड़ी इंडिपेंडेंट सिंगल रहना चाहेंगे कुछ दिनों के लिए। ना इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब कि बिकॉज यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन की शेयरिंग हो रही है, राइट, उनका टाइम, एनर्जी किसी और के साथ भी वो स्पेंड कर रहे हैं, ये ब्लॉकेज है। बिकॉज उनका जो फोकस है वो थोड़ा सा डाइवर्टेड है। 2 जनों के साथ जब आप डील कर रहे हो तो आप सही से चीज़ों को नहीं कर पाओगे लाइफ में, तो वही चीज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इंडिकेट हो रहा है कि ये ब्लॉकेज है ना। आउटकम जो है रिलेशनशिप का वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आप स्टक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है या किसको चूज़ करना है, और इसी चीज़ को सोचने में आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक हो जाओगे, बिकॉज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है आगे ना। चलिए इसके साथ हम क्विकली देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए। सो जो इंटेंशन है वो है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सॉरो, थोड़ा हार्ट ब्रोकन फील करेंगे, बिकॉज इनको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें मतलब आप कह सकते हो नेगेटिव हो गई हैं, इस रिलेशनशिप को रिवाइव नहीं कर सकते। बट ये पर्सन पीछे नहीं देख रहे हैं, बिकॉज 2 कप्स अभी भी खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये थोड़ा एफर्ट डाले तो ये रिलेशनशिप वापस रिवाइव कर सकते हैं। चलिए इसके साथ क्विकली हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप दोनों के लिए। सो कार्ड का मैसेज है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। इसका मतलब आपके जो रिलेशनशिप है उसका थोड़ा टेस्टिंग टाइम है, तो थोड़ा पेशेंट रहिए और एक दूसरे को ट्रस्ट करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए हम ये भी देखते हैं कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो आप दोनों की मदद कर सकता है।
सो जो क्रिस्टल है वो है सुगरलाइट। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू एक्सपीरियंसिंग repetitive thoughts or incessant mind chatter? Do you grab onto a thought, memory or life experience and chew it over and over and over again? It is time to let go and release situations from your past, whether it was 5 minutes ago, 5 years ago, and find inner peace and true happiness. इसके साथ आर्क एंजल यूरेल का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।